बोलो तिलपत वाले बाबा सूरदास जी बाबा की जय। मित्रों, आज मैं चर्चा कर रहा हूं तिलपत वाले बाबा जो महापुरुष हुए, सिद्धात्मा हुए, हमारे तिलपत बाबा सूरदास बाबा की चर्चा कर रहा हूं। जो व्यक्ति समस्याओं से घिरा हो, उसके घर में अनेकों समस्याएं चल रही हों, उसके काम रुके हुए हों, अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक तिलपत वाले बाबा सूरदास बाबा के दर्शन कर ले, मैं दावे के साथ कहता हूं उसके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। तिलपत वाले बाबा सूरदास की आपने अनेकों कहानियां सुनी होंगी। तिलपत वाले बाबा छलेरा नोएडा में आते थे, बाबा भोगल बहुत जाते थे, अनेकों यात्राओं पर जाते थे। लोग कहते थे कि जो तिलपत वाले बाबा थे, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन जब मैं उनकी समाधि पर जाता हूं तो मुझे एक अलग से कुछ महसूस होता है, मेरी आत्म चेतना जागृत हो जाती है। और बाबा का ध्यान करके मैं तो यही कहता हूं, कृपा बाबा कर दे मेरे तिलपत वाले, कृपा बाबा कर दे मेरे तिलपत वाले, दर पे तेरे बाबा दौड़ा चल आऊं मैं, दर पे तेरे बाबा दौड़ा चला आऊं मैं। सहारा हो तुमने दिया है बाबा सबको, सुन ले ओ तिलपत वाले सूरदास बाबा हमारे। सभी संतों में शिरोमणि तुम हो, अपनी कृपा बाबा मुझ पर भी कर दो। दीन दुखियों का तुम हो सहारा, तारा है तुमने सबको है तारा। बाबा के बहुत सारे भक्त हुए। मैं तो बहुत सारे भक्तों को तो नहीं जानता हूं, लेकिन बदरपुर से पूर्व विधायक श्री राम सिंह नेताजी रहे, जो भागवत कथा भी ऋषिकेश में उनके नाम से कराते थे। और अग्रवाल समाज से, गुर्जर समाज से बहुत सारे भक्त उनके बाबा सूरदास को मानते हैं। और मैं भी जब से बाबा सूरदास से जुड़ा हूं, बाबा के द्वार पर जाता हूं। वृंदावन में भी बाबा का आश्रम है, मुझे बड़ी चेतना जागृत होती है। और राधा श्री हरिवंश यानी कि जब कीर्तन होता है, आप सब जानते हैं कि बाबा जो सूरदास थे वो हरिवंश हरि राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और राधा वल्लभ का मंदिर वृंदावन में आप लोगों ने देखा होगा। जो प्रेमानंद जी महाराज जिस संप्रदाय से आते हैं, बाबा सूरदास उसी संप्रदाय से थे। और राधा वल्लभ संप्रदाय में अनेकों सिद्ध महात्माओं ने जन्म लिया और उन्होंने बहुत से कार्य ऐसे कर दिखाए। ऐसी सिद्ध आत्मा थी सूरदास बाबा। जब कोई बाबा उनकी शरण में, मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि मैं एक बार रास्ते में जा रहा था बाबा से मिलने के लिए और मुझे बुखार आ गया और मैं साइकिल से जा रहा था, लेकिन जब मैं थक गया वहीं बैठ गया तो मैंने देखा मेरे सामने ही बाबा एक दूसरे खेत में, क्योंकि पहले रोड होते नहीं थे, तो बाबा वहां बैठे हुए। बाबा ने कहा, बेटा रमेश क्यों परेशान है? उन्होंने कहा, बाबा मैं कई दिन से बीमार चल रहा हूं, आप तो सब जानते हैं मेरी घर की व्यथाएं, मेरी परिवार में क्या चल रहा है। कहते बाबा ने सिर पे, और बाबा उस समय गुड़ और चना खा रहे थे, बाबा ने थोड़े से गुड़ और चना रमेश को दिए। जो भक्त थे जिनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, आज उनका परिवार सुख संपदवान है और सूरदास बाबा का बहुत बड़ा भक्त भी है। बोलो सूरदास बाबा की जय, तिलपत वाले की जय।